नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कड़वा सत्य में। दोस्तों, ये तो सभी को पता ही है कि सत्य कड़वा होता है और लोग सत्य को सुनना पसंद नहीं करते, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि इस धरती से सत्य का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, सत्य ही सनातन है और सनातन ही सत्य है, इसलिए सत्य का अस्तित्व धरती से कभी भी खत्म नहीं हो सकता। और एक कड़वा सत्य ये भी है दोस्तों कि आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, इतनी आगे बढ़ गई है कि आप इसका अनुमान तक नहीं लगा सकते। एग्जाम्पल के लिए मैं पटाखे को ही ले लेता हूँ। ये वही पटाखा है दोस्तों जो दिवाली पे इतना शोर मचाता है, इतना प्रदूषण फैलाता है कि इसे दिवाली पे बैन करना पड़ता है, मगर यही पटाखा 2 महीने बाद 31 दिसंबर को रात में और 1 जनवरी को शुद्ध और स्वच्छ ऑक्सीजन छोड़ती है, जिसके कारण इसका बैन करना उचित नहीं है। इसका मतलब आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे दोस्तों। अब आप इसे टेक्नोलॉजी समझिए या दिल्ली सरकार का नज़रिया, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि अब बिहार आत्मनिर्भर बन चुका है और इसका प्रमाण आप लोगों ने कल 10 नवंबर को ही दे दिया। यहाँ आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि आप लोग 10 लाख व्यक्ति के साथ सरकारी गुलामी करना पसंद नहीं करते, बल्कि आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। और ये भी साबित कर दिया कि बिहारी गरीब जरूर है मगर लालची नहीं। इसे जुमलेबाजी करने वाली सरकार और विकास करने वाली सरकार के बीच का फ़र्क बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया है और आज की जनता लोगों को तगड़ा जवाब देना अच्छी तरह से जानती है। खासकर बिहार के लोग इस मामले में बहुत ही ज्ञानवान है। फिलहाल मैं बात कर लेता हूँ दीपावली की। दोस्तों, दीपावली आ रही है और दीपावली सौहार्द और शांति का प्रतीक है। जहाँ लक्ष्मी जी की पूजा से धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, वहीं गणपति जी की पूजा आराधना से ज्ञान, समझ शक्ति और स्मरण शक्ति मजबूत होती है। और इसी तरह से इन दोनों का कॉम्बिनेशन मनुष्य जीवन के लिए पर्याप्त है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति को चाहिए ही क्या, बस ज्ञान और धन। और बस दोस्तों, इसीलिए ये भी ज़रूरी है कि हम दीपावली की ख़रीदारी उन्हीं जगहों से करें जो हमारी ख़रीदारी के पैसों से दीपावली मना सके। और इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि सर्वप्रथम स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाए। याद रखिए दोस्तों, एक भी चाइना की लाइट ना खरीदे, सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी और मिट्टी के बने दिए ही खरीदे, चाहे वो आपका कोई भी नज़दीकी रिश्तेदार या करीबी मित्र ही क्यों ना हो। उसे भी आप ये समझाएं कि वो भी चाइना की सामान को ख़रीदारी बिल्कुल भी ना करे, विदेशी को बिल्कुल भी बढ़ावा ना दे, अपने स्वदेशी को सर्वप्रथम बढ़ावा दे और सिर्फ स्वदेशी ही इस्तेमाल करें। आप पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, ये दोनों भी विदेशों से ही बनकर आते हैं, इसका सारा पैसा ही विदेशों को ही जाता है। और साथ ही दोस्तों, इन वीडियो गेम्स को खेलने के लिए भी आपको विदेशों का ही बना मोबाइल ख़रीदना पड़ता है। अगर आप इनके जगह अपनी स्वदेशी को ही बढ़ावा दे तो हमारा भारत बहुत ही मजबूत होगा, एक बड़ी शक्ति बनकर बाहर आ सकता है। और फिर विदेशों का सामान खरीदकर जो आप यहाँ का पैसा विदेशों में बेचते हैं, उसका दुष्परिणाम भी बाद में आप ही को भुगतना होता है। मैं कुछ ऐसी कंपनी के बारे में बता रहा हूँ जिसने हमेशा से ही भारत विरोधी एजेंडे को ही प्रमोट किया है, जिसमें ओप्पो, वीवो व अन्य चाइनीज़ मोबाइल कंपनियाँ और साथ ही अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तनिष्क। दोस्तों, तनिष्क तो याद ही होगा, हाल ही में इन्होंने एक ऐड चलाया था जो बिल्कुल भी भारतीयता के खिलाफ था। मैं मतदान करूंगा मगर पेंशन के नाम पे गरीबों को लूटने वालों को नहीं, गरीबों के खाते में सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाने वालों को। हमारा वोट विकास को, हमारा वोट भाजपा को। भाजपा है तो भरोसा है। एनडीए को जिताएं।